आप अगर एक सीएसपी हैं या फिर आप किसी भी एईपीएस कंपनी के थ्रू आप एक एईपीएस संचालक हैं, तो आपके सीएसपी सेंटर पर कौन-कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आपकी शॉप पर बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड काम होता है, यानी कि आप किसी भी बैंक के थ्रू एक सीएसपी हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के थ्रू एक एईपीएस संचालक हैं। आप कैश विड्रॉल करते हैं आपके सीएसपी सेंटर पर आधार कार्ड के माध्यम से, एटीएम कार्ड के माध्यम से और मनी ट्रांसफर होता है, यानी कि ओवरऑल आपके सीएसपी पोर्टल पर, एईपीएस पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज हैं बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड, वो सारी आप यूज करते हैं, अपने ग्राहकों को देते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत खास जानकारी ये देने वाला हूं कि आपके सेंटर पर कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके यहाँ पे लगे होने चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे सीएसपी सेंटर पर भी कुछ हमने भी अपने जरूरी सर्टिफिकेट्स को हैंग कर रखा है, शो किया हुआ है। वो इसलिए होता है, इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं या किसी भी कंपनी के थ्रू या किसी भी बैंक के थ्रू आप सीएसपी चलाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए काफी जरूरी इंफॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में। वो ये है कि कम से कम 3 सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो आपके पास हर कीमत पर होने चाहिए। आज की डेट में जितना फ्रॉड बढ़ चुका है, जितने लोग परेशान हो चुके हैं, और यहां तक कि अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस भी अब किसी पर भी भरोसा नहीं करती है। अगर कोई भी ग्राहक झूठ भी रिपोर्ट आपके खिलाफ आपके पुलिस स्टेशन में करा कर आता है और वहां पर अगर कोई भी पुलिस केस बन जाता है, तो पुलिस ग्राहक की बात को सुनेगी और समझेगी, आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझा जाएगा। अगर आप कोई भी प्रूफ नहीं दे पाए कि आपने ये गलत काम कस्टमर्स के साथ में नहीं किया है, तो आप डेफिनेटली फंस ही जाएंगे, क्योंकि आपके मुंह से बोलने से, आपकी जबान से कुछ भी कहने से कुछ भी साबित होने वाला नहीं है। तो आपको इन सारे झमेलों से बचने के लिए जो 3 सर्टिफिकेट आज मैं बताने वाला हूं, आपके सीएसपी सेंटर पर लगा होना चाहिए। आपके पास उसकी कॉपीज होनी चाहिए, एक फाइल बनाकर आप रेडी करके अपने पास रख सकते हैं, जो कि कभी भी जरूरत पड़ने पर आप दिखा सकते हैं कि आप एक जेन्युइन सीएसपी हैं या फिर आप एक जेन्युइन एईपीएस संचालक हैं। जिस भी कंपनी के थ्रू आप काम कर रहे हैं, करते रहिएगा। यहां पर मैं एक चीज और छोटी सी आपको क्लियर कर दूं, जो कि मैंने अपनी कल की पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी। वो ये थी कि आप अगर मल्टीपल आईडीज का यूज करते हैं तो वो अब आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आपको मल्टीपल आईडीज धीरे धीरे बंद कर देना होगा, क्योंकि आप एक ही कंपनी की आईडीज का यूज करेंगे, वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, आप ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होंगे और उलझेंगे भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सीएसपी सेंटर पर कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए। वो यह है कि सबसे पहले आप जिस कंपनी का एईपीएस संचालक हैं, उसका एक सीएसपी आईडी का एक सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप अपने पोर्टल से, किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, आप उसके पोर्टल पे, हर कंपनी के सीएसपी पोर्टल पर, एईपीएस पोर्टल पर अवेलेबल रहता है। वहां से एक सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको एक फ्रेम में लेमिनेट कराकर आप अपने शॉप पर उसको हैंग कर सकते हैं, जिससे कि ग्राहक भी आपके सर्टिफिकेट को देख पाएगा। अगर कोई अधिकारी आता है, कोई भी बैंक से या कंपनी से कोई भी आता है, तो वो जब आपके सर्टिफिकेट को देखेगा तो उसको ये भरोसा हो जाएगा कि आप एक जेन्युइन सीएसपी है, जेन्युइन एईपीएस संचालक हैं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है, जिसकी कंपनी को भी जरूरत पड़ती है और बैंक भी उसको बहुत ही अनिवार्य मानती है, जो है आईआईबीएफ सर्टिफिकेट। बिल्कुल, आईआईबीएफ सर्टिफिकेट भी आपको आपके पास होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए इसका एक एग्जाम होता है, एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है। उस एग्जाम के पास होने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और ये सर्टिफिकेट बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड होता है। अगर आप बैंकिंग सर्विसेज अपने सीएसपी सेंटर पर अच्छे से प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो आपको आईआईबीएफ भी निकालना पड़ेगा, आपके यहां पर होना चाहिए। और तीसरे सर्टिफिकेट में आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूं, जो कि इन दोनों सर्टिफिकेट से बहुत ज्यादा ऊपर है और बहुत ज्यादा अनिवार्य है। वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, जो आपके पास होना चाहिए, और वो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन किया जाता है, और आपके थाने के द्वारा ये आप थाने के द्वारा ये सर्टिफाइड होते हैं कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और जो धंधा आप कर रहे हैं, जिस बिजनेस में आप आए हुए हैं, वो बिजनेस आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं। और ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ये बहुत अनिवार्य है, आपके पास होना चाहिए और आपके सीएसपी सेंटर पर इसको शो कराना चाहिए। आप जब तक ये 3 सर्टिफिकेट शो नहीं करेंगे, तो आपको जेन्युइन एईपीएस संचालक नहीं माना जाएगा। आपके पास अगर ये तीनों सर्टिफिकेट आपके शॉप पर मौजूद हैं, तो आप सबसे पहले ये करेंगे कि आप इन तीनों सर्टिफिकेट की एक एक कॉपी निकालकर अपने पास रखेंगे, और साथ ही साथ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक खाता और आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, इन सभी सर्टिफिकेट्स को पंच करके एक फाइल बनाकर आप अपने सीएसपी सेंटर पर हमेशा रखिएगा।
अगर कोई भी बाई चांस कोई केस होता है या कोई भी बैंक का अधिकारी या फिर कोई भी जिस कंपनी के आप एईपीएस संचालक हैं, उनके अधिकारी अगर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, तो आप उनको आसानी से क्विकली दिखा सकते हैं। और बाकी के जो 3 सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए हैं, आपकी सीएसपी आईडी, आईएबीएफ सर्टिफिकेट और आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट आपके सीएसपी सेंटर पर शो होनी चाहिए, हैंग होनी चाहिए। अगर आप ये तीनों सर्टिफिकेट्स को बहुत अच्छे से अपने सेंटर पर शो करेंगे, तो इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू आपका कस्टमर्स भी आपसे इंप्रेस होगा और आपके जितने भी कस्टमर्स होंगे, ग्राहक होंगे, उस सर्टिफिकेट्स को पढ़ेंगे, नजर पड़ेगी तो वो आप पर भरोसा भी करने लगेंगे और सोचेंगे कि आप एक जेन्युइन सीएसपी हैं। इन तीनों सर्टिफिकेट्स को आपके शॉप पर लगे होने के लिए एनपीसीआई ने भी इस बात को मान लिया है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में ऐड कर दिया है। और इसी के साथ में सभी बैंकें भी यही चाहती हैं कि जितने भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो भी सीएसपी शहर में, गांव में, कहीं पर भी, ये तीनों सर्टिफिकेट उनके यहां पर अनिवार्य हो चुके हैं, लगाना आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक बहुत जल्दी आपके सीएसपी सेंटर को बंद कर सकती है, या फिर जिस कंपनी के आप एईपीएस संचालक हैं तो कंपनी भी आपकी सीएसपी आईडी को ब्लॉक कर सकती है। बाय चांस कभी भी आपकी सीएसपी आईडी, आपकी डिवाइस ब्लॉक हो जाती है तो आपको कुछ प्रमाण होंगे जो आपको कंपनी को शो कराने होंगे, जैसे कि आपके सर्टिफिकेट्स हो गए और साथ ही साथ में आपके पास एक ट्रांजैक्शन रजिस्टर होगा। आपको एक ट्रांजैक्शन रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको कई बार बताया है। आपकी आईडी को दोबारा से चालू करने के लिए, आपकी डिवाइस अगर ब्लॉक हो गई है किसी वजह से, उस डिवाइस को दोबारा से अनब्लॉक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके ये 3 सर्टिफिकेट हैं और साथ में आपका रजिस्टर, जिसमें आपके ट्रांजैक्शन के सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, आपने किन किन ग्राहक का कितना पैसा निकाला है और उन्होंने सिग्नेचर्स किए हैं, थंब लगाए हैं, वो सारे प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इन 3 सर्टिफिकेट्स के जो आज मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जो काम आने वाले हैं वो ये है कि आज के टाइम पे बहुत सारे कुछ ऐसे भी ग्राहक होते हैं जो खामखा आपकी कंप्लेंट कर देते हैं, आपको फंसाना चाहते हैं। तो ऐसे नेगेटिव ग्राहकों से बचने के लिए आपको एक अपने पास ये समाधान रखना होगा। जब कभी भी आपके खिलाफ अगर कोई भी पुलिस केस होता है तो इन 3 सर्टिफिकेट्स के जरिए ही आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके पास आईएबीएफ नहीं होगा, अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है, आप चिंता में पड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है, बिल्कुल जेन्युइन है। सभी सीएसपी को ये 3 सर्टिफिकेट रखने चाहिए। बहुत ही आसानी से आप इन तीनों सर्टिफिकेट्स को पा सकते हैं। आपके पास सीएसपी आईडी के थ्रू आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आईआईबीएफ ऑनलाइन कर लीजिए, एग्जाम दीजिएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेने के लिए कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपको अप्लाई करना होता है। थाने में आपकी इंक्वायरी जाती है, वहां से कुछ पुलिस वाले आपके एड्रेस पर आकर वेरिफिकेशन करेंगे और उसके 10-15 दिन के बाद आपकी मेल आईडी पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। इस तरीके से आप अपने शॉप पर इनको लगा सकते हैं। आपको कभी भी भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी और कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।